हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इन्हें स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है। ठीक है, जो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब देखिए स्वर किन्हें कहते हैं। स्वर जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। 11 ठीक है, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कौन कौन से देखिए, अ आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक है, देखिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक, देखिए 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये संख्या इनकी लिखी है 11। ठीक है, परंपरागत रूप से इन्हें स्वर माना जाता है, 11 स्वर। ठीक है, आगे देखिए, अनुस्वर अंग और विसर्ग आहा। ठीक है, ये अंग की बिंदी है, यहाँ पे चंद्र बिंदी जो आती है, और ये विसर्ग आहा का ये विसर्ग आ गया। ठीक है, ठीक, देखिए कहीं कहीं अंग आहा को जोड़कर 13 स्वर भी माने जाते हैं। यानी कि जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें आप देखते हैं छोटा आ से लेके और आहा तक वर्ण आते हैं, ऊपर के स्वर लिखे होते हैं। कहीं कहीं उनको उन सबको जो 13 आते हैं उन 13 को ही 13 स्वर मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः और परंपरागत रूप से सिर्फ ये 11 हैं जिनको स्वर माना जाता है। समझ। अब हम लोग व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, 33। ठीक है, परंपरागत रूप से जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है, किंतु कहीं कहीं द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढा को जोड़कर इन्हें 35 व्यंजन माना जाता है। ठीक है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढा को जोड़कर इन्हें 35 व्यंजन माना जाता है। ठीक, अब हम व्यंजन का चार्ट बनाकर देखते हैं कि तब समझ में आ जाएगा पूरा कि कितनी व्यंजनों की संख्या होती है और किस प्रकार से होती है, कौन कौन से उसमें व्यंजन आते हैं। का खा गा घा अंगा। ठीक है, ये कवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से कहता का खा गा घा। ठीक है, ओके, संख्या है 5। देखिए 1 2 3 4 5 हो गई। क्लियर। अब देखिए अगला, देखिए चा छा जा झा इया। ठीक, ये चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तालु से बोले जाते हैं और इनकी संख्या है 5। ठीक, क्लियर। अगला देखिए टा टा ठा डा ढा ला, ये टावर्ग के अंतर्गत आते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं और संख्या है 5। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर। अगला देखिए ता था दा धा ना, ये ता वर्ग है। ठीक है, ता वर्ग, ये दंत से बोले जाते हैं, दंत का प्रयोग होता है इनमें, और इनकी संख्या इनकी भी 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक, अगला देखिए पा फा बा भा मा, ये पा वर्ग में आते हैं। ओष्ठ यानी होंठ से बोले जाते हैं, पा फा बा भा
ठीक है, ओके, इनकी भी संख्या 5 है, ठीक। और इन का से लेके और मा तक इन सब को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। तो अब हम बोलेंगे पूरे स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है, 25, 25, ठीक, क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। तो देखिए 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 हो गई, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए या इसके बाद आता है, अच्छा एक चीज और हम बताते हैं, देखिए इसको क्रम से याद रखने का तरीका है, स्पर्श व्यंजन को क्रम से याद रखने का, ठीक है। का चाटा, का चाटा, चाटते ना, क्या चाटा, देखिए का चाटा, का चाटा, और ता पाया, का चाटा इसको कहते हैं चाटना, ठीक है, तो का चाटा, और तपाया जब लोहे को भट्टी में डाल के ऐसे ऐसे गर्म करते हैं उसको तपाना बोलते हैं, ठीक है, तो तापाया, ये क्रम है, ये भूलेंगे नहीं आप लोग, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। का चाटा तापाया लिख लिया हमने, काखा गंगा चाचा दंगा टाठा डड़ा तथा धना पापा बाबा मा यारा लावा, ठीक, क्लियर। देखिए अगला यारा लावा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं यारा लावा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, ये याद रखने के साथ साथ किस वर्ग में है ये भी याद रखना पड़ेगा, किस स्थान से बोला जाता है ये भी याद रखना पड़ेगा, और प्लस किस स्पर्श किस व्यंजन के अंतर्गत आता है ये भी याद रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कोई एक वर्ण आपको दे देते हैं, व्यंजन दे देंगे कोई एक भी, और आपसे पूछेंगे कि ये किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, अंतस्थ के आता है, ऊष्म के अंतर्गत आता है या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। या फिर आपको कुछ व्यंजन दे दिए गए और आपसे पूछा गया ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, का के आता है, टा के आता है, पा के आता है, या फिर ये भी दे सकते हैं कि किस स्थान से बोलने में इसका प्रयोग होता है, कि तालु का प्रयोग किस किस व्यंजन को बोलने में होता है। आपको व्यंजन 5 दे दिए गए, उनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से परीक्षा की दृष्टि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम आपको दिखा रहे हैं बना के, इसको आप सही से पढ़िए, और मैं तो ये कहता हूं कि इसको आप एक जगह बना लीजिए और बार बार इसको देखिए, देखने से ही याद हो जाएगा, रोज देखने से ही सिर्फ याद हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला, देखिए या रा लावा, फिर शा खा शाहा, ठीक, ये है ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक। अब मैं एक चीज बता दूं, देखिए अभी तक यहां पे 25 25 हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए अंतस्थ जो व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ये यार अलावा ये 4 है, इनकी संख्या 4 है, ठीक। और अगला है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या शाखा शाहा, ये भी 4 है, तो 8 हो गए। तो इस प्रकार से ये 33 हो जाएंगे, 33, 25 और 8 33 होता है 33, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या सिर्फ 33 है, 33 है, ठीक। और कहीं कहीं पे द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढा जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक। तो 33 में 2 जुड़ 33 में 2 जुड़ गए, 35 हो गए, ठीक। तो 25 ये, और अंतस्थ व्यंजन के यार अलावा 4 ये, और उस व्यंजन के शाखा शाखा 4 ये मिलाकर आपके यहां पर हो जाएंगे, ये मिला के यहां पर आपके 33 हो जाएंगे, 33, ठीक है, ये 33 हो जाएंगे। और उसके बाद में ये ड़ा और ढा ये मिला करके आपके 2 ये द्विगुण व्यंजन कहीं कहीं मिला दिए जाते हैं, तो टोटल आपके 35 हो गए, ठीक है, 35 व्यंजन। और संयुक्त आखिरी में आते हैं संयुक्त व्यंजन, ये अलग रहते हैं, ये छा त्रा ज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये भी 4 होते हैं, ठीक, समझ गए। अब इनका टोटल कर लीजिए, देखिए हमने आपको बताया था कि वर्णों की संख्या जो है वो 52 होती है, 52 होती है, ठीक है। लेकिन हम दोनों तरह से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वर जो है वो परंपरागत रूप से 11 होते हैं, तो पहले हम लोग उस तरह से देख लेते हैं कि अगर स्वरों की संख्या हम परंपरागत रूप से 11 मानकर चलेंगे तो अंगा और आहा भी यहां नीचे उपस्थित होंगे, क्योंकि हम उनको स्वरों में नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है। तो वो भी जो अंग है, अंग वो अनुस्वर में आएगा, चंद्र की बिंदी, ठीक है, और जो आहा है वो विसर्ग में आएगा, ठीक है। तो 2 यहां और जुड़ जाएंगे उसमें,
समझ रहे हैं? व्यंजन में 2 और जुड़ जाएंगे भाई, 11 है, अगर 2 वहां से हटेंगे तो 2 यहाँ जुड़ जाएंगे। तो अगर हम परंपरागत रूप से मान के चलते हैं कि स्वरों की संख्या 11 है, तो यहां पर आपका देखिए ये 35 और ये 4 39 39 हो जाएगा, और 2 जो अंग और आहा आएंगे वो यहां मिलके हो जाएंगे 41, ठीक है, 41, और 41 व्यंजन हो जाएंगे, और उसके बाद में स्वर बचेंगे आपके 11, तो टोटल हो गया 52 हो गया। ठीक, क्लियर? 41 और 11 मिलके 52 हो गया। ठीक, और अगर हम ये मान के चले, कहीं कहीं जैसे दिया होता है कि स्वरों की संख्या है 13, तो अंग और आहा तो वहां इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तब देखिए 13 वहां हो गए, और यहां पर 33 ये हो गए, 34 35 और 13 48 48 हो गए ना, और ये संयुक्त व्यंजन उसमें 4 जुड़ जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? अगर 13 वहां पर है तो 35 ये हो जाएंगे, 35 और 13 48, और यानी 48, 13 और 35 मिलके 48 हो जाएंगे, और फिर 4 और जुड़ जाएंगे तो 52 हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको मैंने समझा दिया है। ये हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन जितने आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको सही से याद कर लीजिए। और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहूंगा, आप किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और किस स्थान से बोले जाते हैं, और स्पष्ट व्यंजन के बारे में क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का बटन दबाना जरूर मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचेगी। और इसके पहले भी मैंने हिंदी व्याकरण में आपका संधि, समास, अलंकार, इन सब पे वीडियो बनाए हैं, तो आप उन्हें भी देखें और पूरी तरह से पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। और मैंने बहुत ही सरल तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में सब कुछ समझाया है, आप बिल्कुल देखें और परीक्षा में जितना हो सके उतने अच्छे नंबर लेके आएं। यही हमारी मनोकामना है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।